नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। तो आइए, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि बेंजो बजाने के लिए कौन कौन सा सामान आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि आप एक कोई से भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा भी कार्यक्रम कर सकें। चाहे कव्वाली का प्रोग्राम हो, चाहे भजन संध्या हो, चाहे कोई सा भी म्यूजिकल कोई भी प्रोग्राम हो, तो आप क्या कितना सामान रखें अपने पास कि आप एक बेहतरीन क्वालिटी के अच्छे खनकदार बेंजो को प्ले कर सकें। उसके लिए मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्या क्या आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको बेंजो लेना पड़ेगा। आप पास से देख सकते हैं, तो आपने बेंजो ले लिया। आपके पास एक बेंजो, किसी से भी तमाम लोग जो है, आप मेरे पास से भी पवन प्रीत इलेक्ट्रॉनिक बेंजो को परचेज कर सकते हैं, जिसकी 5 साल की गारंटी है। अगर आपको टोन पसंद नहीं आएगा तो आप पैसा वापस ले सकते हैं। और बेंजो के बाद आपको ये लेना पड़ेगा यामाहा मिक्सर, जिसमें लिखा हुआ यामाहा MG06X। अगर MG06 लेंगे तो उसमें ये आपका इफ़ेक्ट वाला सिस्टम नहीं होगा, और MG06X लेंगे तो उसमें आपका इफ़ेक्ट भी आएगा। थोड़ा ये विदाउट यक्स और यक्स में यानी विदाउट डिले और डिले में थोड़ा सा प्राइस का कुछ अंतर है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो भी, नहीं लेना चाहें तो भी। अगर आप केवल बेंजो के साथ में ये मिक्सर ले लेते हैं तो आपका बेहतरीन क्वालिटी आप दे सकते हैं, ले सकते हैं। वो कैसे, मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, मैं आप सभी को बताऊंगा। ये आपका मिक्सर है। मिक्सर के साथ साथ फिर आप, ये है दोस्तों DD3। आपको DD3 लेना पड़ेगा। आप तो DD3 नहीं आती है, मैंने बड़ी सेफ्टी से इसको रखा हुआ है कि क्योंकि अब DD3 नहीं आता है, अब DD3T आता है। उसकी भी मैं उसको यूज़ तो नहीं किया हूँ, उसकी क्या क्वालिटी है बताने वाले लोग बताते हैं कि अच्छा है, बट मुझे DD3 का बेहतरीन टोन आता है, तो आप DD3 ले सकते हैं। तो DD3 आपको ओपन करना है और इस तरीके से आपको एक कपलिंग लेनी पड़ेगी। ये है कपलिंग में ये हमिंग उमिंग का प्रॉब्लम तमाम प्लेयर भाइयों को आता है। क्यों? क्योंकि वो लीड और कपलिंग ऐसे कोई सा भी कहीं से भी लेके बनवा लेते हैं। जी नहीं, आप जब भी, अगर आप चाहते हैं कि आपका बाजा कभी हमिंग ना करे, कभी सरसराहट या कुछ भी ऐसा कोई कुछ भी ना आए, तो आप अच्छी कंपनी का लीड लीजिए, जिसमें ये मैं जो यूज कर रहा हूँ ये आपका मैक्स प्रो हाई ग्रेड प्रोफेशनल यूज कर रहा हूँ। तो ये आप लीड लेंगे, और जैक आप न्यूट्रिक का लीजिए या तो एसआर का लीजिए, तभी आपका ये सब बेहतरीन क्वालिटी में आएगा। ये करीब एक जैक आपको 100-150 रुपये के एक पड़ेंगे, तो आप ये लेके यूज करेंगे तो आपका कभी हमिंग नहीं आएगा। इसको आप बेंजो में लगाएंगे एक तरफ, और एक तरफ आप इधर DD3 के इनपुट में लगाएंगे। डायरेक्ट आउट में नहीं लगाना है, आपको इनपुट में लगाना है। ये आपने इनपुट में लगा दिया। अब आपको इस मिक्सर के साथ DD3 को यूज करने के लिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने न्यूट्रिक का जैक यूज किया है। ये देख सकते हैं मैंने न्यूट्रिक का जैक यूज किया है। इस जैक की खासियत ये है कि ये कभी भी लाइफ टाइम कभी हमिंग नहीं आता है। ये भी न्यूट्रिक का ही है। ये न्यूट्रिक का, इसको फीमेल जैक बोलते हैं, तो XLR का फीमेल। तो इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा। ये आपका लगेगा मिक्सर में, 1 नंबर चैनल में आपने लगा दिया। आप पास से देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे लगा दिया मैंने, और ये इसका दूसरी तरफ हमको DD3 के आउटपुट में लगाना है।
ये हो गया। और हम इसमें अडाप्टर इसका कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए जल गया लाइट। और इसका भी अडाप्टर हम कनेक्ट करेंगे तो इसमें भी पावर आ गया। तो अब आपको इसके बाद कुछ भी नहीं लगाना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इतने में ही आपको एम्पलीफायर ढोने की आवश्यकता नहीं है, एम्पलीफायर को कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। आप बेंजो ले लिए, आप DD3 है आपके पास ही यामाहा का मिक्सर है। तो बस जैसा मैंने कनेक्ट करने के लिए बताया, आप ऐसा कनेक्ट करके ये हो गया। अब देखिए इसमें पास से देख सकते हैं कि इसमें स्टूडियो आउट और फोन्स ये LR और दिए हैं। ये तो स्टूडियो आउट ये है, ये आपका L आउटपुट और R आउटपुट। तो आपको L के आउटपुट से लेकर के आपको साउंड वाले को देना है। यहाँ से आपको ले करके साउंड वाले को दे देना है। बस साउंड वाले से आपको ट्रिबल बेस मिड अपने हिसाब से आप उसको सेंटर में मिलवा के कम ज़्यादा जैसा आपको लगे वैसा ले करके आप यहाँ इस मिक्सर से, ये आपका गेन है, ये आपका ट्रिबल है, ये आपका बेस है, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका मास्टर वॉल्यूम है। तो इस तरीके से आपको बेस 2-3 नंबर अपने हिसाब से लेना है और ट्रिपल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लेंगे जैसा आपको सही लगे, अपना अपना चॉइस है। और ये गेन है, इसको हाफ़ कर लेंगे, हाफ से थोड़ा कम। और ये आपका वॉल्यूम, ये भी थोड़ा कम, बस इतना करके। और ये मास्टर वॉल्यूम आपको हाफ से कम करना है, बस बाकी और कुछ भी नहीं करना है। ये आपको 2-3 पॉइंट कर लीजिए, ये आपका सेंटर से थोड़ा ज़्यादा, और ये हाफ से थोड़ा कम, ये भी हाफ से थोड़ा कम, ये भी हाफ से थोड़ा कम। अब इतना करके आप साउंड वाले को बोलिए कि वो आवाज़ बढ़ाए। तो और DD3 की भी सेटिंग आप देख लीजिए। ये आपको पहला वाला आपको हाफ से कम करना है, दूसरा वाला आपको हाफ करना है, और तीसरा वाला आपको हाफ से कम करना है। ये चौथा वाला ऑलरेडी आपका मतलब सीधा रहेगा, हाफ पे रहेगा। ये सेटिंग है। ये सेटिंग करके जब आप बैंजो को बजाएंगे तो बेहतरीन क्वालिटी आएगी। तो आइए मैं आप सभी को थोड़ा सा टोन भी सुना रहा हूँ, कैसा टोन आ रहा है।